आज नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 6 डे है, छठवां दिन है। तो हम आए, हमने सोचा लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। जैसे हर रोज़ हम आपको बताते हैं, घूमते हुए हमको एक लेखक, साथ में दूसरे शायर, लेखक और धरा पांडे जी, तीन लोग एक साथ मिल गए। तो हमने सोचा कि बात ये आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि ये विश्व पुस्तक मेले के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अनुभव रहा इस बार, क्या अलग रहा? तो पहले तो नवीन जी और आप तीनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में और पिछले बार के, क्योंकि इस बार जैसे एंट्री फ्री है, हम देख रहे हैं यूथ इस बार ज़्यादा है। क्या क्या क्यों ऐसा क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो 2-3 साल से जो स्टॉल जहाँ पे भारत मंडपम में आए हैं, स्टॉल बेहतर हो गए हैं, जगह ज़्यादा हुई है, तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो किताबों का है, आपने सही कहा कि जेन ज़ी इस बार ज़्यादा दिख रहा है। पिछले 1 डेढ़ साल में हमने ये नोटिस किया कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे युवा जो है क्लासिक किताबों से जुड़े हैं। इससे पहले वो नए राइटर से भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो क्लासिक किताबों के साथ जुड़ने लगे हैं। साथ ही साथ कइयों से मेरी बात हुई अभी 1-2 दिन में, हम समझने की कोशिश कर रहे थे क्यों हुआ ये? तो जब बातचीत में निकल के आया, अब उनको लग रहा है मोबाइल फटीग। तो वो चाहते हैं किताबों की तरफ वापस आना। और यही रीज़न है कि कुछ बुक स्टॉल्स के अंदर मैंने ये नोटिस किया कि उन्होंने यंगस्टर्स को टारगेट करते हुए अलग से सेक्शन बना दिया है। तो यंगस्टर्स को किताबें पढ़ाने का जो मिशन है वो प्रकाशकों ने लिया है इस बार, और उसको बड़े अच्छे से लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, और किताबें ज़्यादा अच्छी आई हैं इस बार। धरा जी, आज 6 डे है, छठवां दिन है, तो अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा? अभी तक का अनुभव तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। जी, तो पिछले साल और इस साल में जो फ़र्क मुझे महसूस हुआ, एक तो यही कि यूथ बहुत मात्रा में यहाँ पे अभी आया हुआ है और किताबें देख रहा है, परख रहा है, ले रहा है। इसके अलावा जो ख़ास बात है कि मिलिट्री लिटरेचर इस बार का थीम है। तो वो मेरे लिए पर्सनली मुझे बहुत आनंदित करने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेखक, बहुत सारी ऐसी मिलिट्री हिस्ट्री जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, शायद इस बहाने वो लाइमलाइट में आ पाएगी, उसको जान पाएंगे। राजर्षि जी, कर्नल राजर्षि गौतम। कर्नल जी, एक चीज़, पहली बात तो इस बार का जो थीम रखी गई है वो सैन्य इतिहास, प्रज्ञा और शौर्य है। थल सेना दिवस है। तो देखिए आप मिल भी गए इसी बहाने, देखिए ऊपर वाले की मदद है ये। तो मैं पहले तो अनुभव और राजर्षि गौतम की 2 पंक्तियाँ ज़रूर सुनना चाहूँगा। अनुभव तो जो नवीन जी और धरा जी ने कहा शब्दशः वही मेरा भी अनुभव है। और जहाँ तक 2 पंक्तियों की बात है, तो चूंकि आज थल सेना दिवस है और इस बार भारतीय पुस्तक मेला का जो सेंट्रल थीम है वो सैन्य इतिहास है, तो मेरी जो किताबें हैं वो दोनों की दोनों भारतीय सैनिकों पर आधारित है। जो अनबाउंड में है, तो ये 2 पंक्तियाँ उसे मैं समाहित माने कि मेरी किताब इन्फॉर्मर और हैशटैग जो अनबाउंड पे है और भारतीय सैनिकों की कहानी पे आधारित, वो आइए और लीजिए। शायरी कहा आपने, किताब बता दी। ये तो ठीक है, ठीक है। अब शायरी है तो चूंकि आपके साथ आपका नवीन चौधरी जी का असर, पूरा संगत का असर होता है। संगत का असर होता है, देखिए नवीन जी के साथ रहे, संगत का असर आया तुरंत। लेकिन 2 पंक्तियाँ तो हम भी सुनना चाहेंगे। तो आज चूंकि थल सेना दिवस है, तो भारतीय सैनिक क्या है ये मैं 3-4 शेर में सुनाना चाहूँगा कि दिन में धूप चढ़े तो लाएं बादल वाले मौसम हम, और बदन जब रात का सुलगे तो बन जाएं शबनम हम। वीराने को पल भर में ही कर देते हैं हम आबाद, जंगल हमसे, पर्वत हमसे और सहराए आलम हम। जैसे को तैसा वाला अपना तो है जंतर मंतर, दुश्मन के जानी दुश्मन है और यारों के हमदम हम। और आखिरी शेर सुना के फिर मैं वाणी को विराम दूंगा कि कोई आंख दिखाए देना आता उत्तर हमको, असल में लेकिन हम कबीरा हैं, हम हैं नानक गौतम हम। वाह वाह, बहुत बढ़िया सुनाया। नवीन जी, मैं इस बार मतलब पिछले 5 दिनों से हम लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जैसे शिकायत रहती है नए बच्चों से, नए कि अरे ये किताबें नहीं छूते हैं, मोबाइल पे हैं। पर हम देख रहे हैं, मैंने पीछे भी देखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि अभी सारे बच्चे ही हैं, हमसे जो छोटे हैं, 20-22 साल, 23 साल के, वो किताब मोबाइल जेब में है, किताबें हाथ में है। क्या एक बदलाव की पहल है? ये पैटर्न है। देखिए, मैं जब, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने बहुत ज़्यादा, कई सारे, मतलब 100 के आसपास बच्चों से बात की है मैंने यहाँ पे पूरे दिन बैठ के। ऐसा हो रहा है कि 6 बच्चों का ग्रुप आ रहा है, तो उसमें 2 ही किताब पढ़ने वाले हैं, 4 नहीं है। लेकिन वो 4 जो है इन 2 के साथ आ रहे हैं। और पहले क्या होता था कि हमारे टाइम में अगर कोई किताब पढ़ रहा था तो मजाक उड़ा लेते थे दोस्त। लेकिन अभी ये जो बाकी दोस्त हैं वो उनके साथ उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और इनके साथ किताबों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत खूबसूरत बदलाव है कि जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ वो आके किताबों को देख रहे हैं। संभव है जो पढ़ने वाला है वो 10 किताबें ले जाए, ये एक ही लेके जाए, लेकिन वो एक लेके जो एक शुरुआत है पढ़ने की वो हो रही है और वो इंटरेस्ट एक बहुत ज़बरदस्त आया है। तो मेरे ख्याल से वही रीज़न है कि मोबाइल फटीग एट द सेम टाइम चैट जीपीटी के दौर में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही लोगों के पास। अब उनको ये लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किताबों में है और किताबों के किस्से इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुँचे हैं, तब उनको एहसास होता है कि हाँ, असल में जो वो ढूंढ रहे हैं वो किताबों में है। शायद ये एक कारण है, कुछ चेंज इस साल दिख रहा है और मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में हमें ये बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। धरा जी मतलब मैं हर रोज़ बच्चों से बातें कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है उनसे पूछो कि कुछ सुनाएँ, कुछ बताएँ, तो वो इंग्लिश वो कहते हैं हिंदी कठिन है सर, इंग्लिश में सुना दें, इंग्लिश की पोएम, इंग्लिश का कुछ सुना देंगे, आर्टिकल सुना देंगे। हिंदी बोलने में उनको डर लगता है, पढ़ने में डर लगता है, ऐसा क्यों? ये बच्चों की तो गलती नहीं है, ये 2 लोगों की गलती है। एक तो घर की और दूसरे उनके टीचर्स की। तो अब वो गलती हो चुकी है। पर अच्छी बात ये है कि अगर वो आज अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर रहा है या पुस्तक मेले में आ रहा है, धीरे-धीरे शायद हम उसको अपनी भाषा की तरफ जोड़ पाएँगे, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि हिंदी भी कूल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो सुनता है कि कोई हिंदी बोल रहा है और हिंदी में बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रख रहा है, तो कहता है कि वाह यार कितनी अच्छी हिंदी बोलते हो। बोल वो भी रहा है, लेकिन उसमें जो हिम्मत नहीं आ पा रही है वो इस तरह के मेले और यहाँ दिखने वाली चमक-दमक, यहाँ जो वो एक कूल फैक्टर है, वो एक लिट फैक्टर है, वो उसको हिंदी की तरफ ले आएगा। आज नहीं तो कल ले आएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का हमें थैंकफुल सच में होना चाहिए। उसने हिंदी को भी इन किया है, उसने हिंदी को भी कूल बनाया है और कूल बनाने वाली यही पीढ़ी है। तो ठीक है, वो अभी डर रहा है, पढ़ने लगेगा, आया है, उठाएगा, देखेगा, आज एक चीज़ पढ़ेगा, शायद सबसे आसान भाषा की किताब उठाएगा और कल को जिसको हम क्लासिक और कल्ट बोलते हैं वो उसको पढ़ेगा। तो गलती उससे नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है। हमारी जो पीढ़ी है, जिनके वो बच्चे हैं, उनसे गलती हुई है, उनकी तो कोई गलती नहीं। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो नवीन जी और धरा जी कह रहे थे, जो एक कंटेंट क्रिएट करना है 30 सेकंड में करना है, युवाओं की एक पूरी फौज इंस्टाग्राम पे आई हुई है जो डांस या गाने ना करके किताबों के बारे में बात करें। दे आर बुक ब्लॉगर्स, बुक इंस्टा करके, तो सैकड़ों बच्चे, लड़के लड़कियां जो हिंदी की किताबों के बारे में इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो एक नया ट्रेंड आप देखेंगे, सैकड़ों हैं लड़के लड़कियां। खास तौर पे जब से मेरी किताबें हैं, मैंने इनसे जुड़ना शुरू, बड़ा अच्छा लग रहा है कि उस वक्त पे कि आई मिस यू, आई लव यू कहने वाले बंदे वो हिंदी किताबें पढ़ रहे हैं। और उसमें मैं निश्चित रूप से नवीन चौधरी, दिव्य प्रकाश दुबे जैसे लेखकों का नाम, हाँ, उन लोगों ने एक ललक जगाई पढ़ने की और वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ से इंस्टाग्राम के नई पीढ़ी, जो धरा जी कह रही थी, जो भी एक बड़ा कारण है हिंदी के स्टॉल पे युवाओं की भीड़ देखने की। जैन जी, आपकी 4 पंक्तियों से इस बातचीत को विराम देंगे, तो आपकी 4 पंक्तियाँ। एक तो मैं सुनाने के पैसे लेता हूँ तो इश्क पे सुनाते हैं। देखो ऐसे कर दिया आपने कि जाने चेहरे पे मेरे क्या नज़र आ जाता है, जाने चेहरे पे मेरे क्या नज़र आ जाता है, जो भी आता है पता तेरा बता जाता है, देख कर तेरे दीवाने को ये कहते हैं लोग, देख उधर देख मोहब्बत का खुदा जाता है। क्या बात है! हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।